हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे परफोरेटेड बास्केट और नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आइए जानते हैं परफोरेटेड और नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के बारे में कि क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो बताइए परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज को जानने से पहले हम लोग परफोरेटेड का मतलब जान लेते हैं कि ये परफोरेटेड और सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। जैसे कि ये आपकी एक बाल्टी है, इसके में क्या है, पूरे में होल है, मतलब कि पूरी बाल्टी में छेद है, इसी को परफोरेटेड बोलते हैं। बास्केट क्या है, बास्केट का मतलब बाल्टी। अब ये सेंट्रीफ्यूज क्या है, सेंट्रीफ्यूज आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन की एक डिवाइस होती है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट करते हैं। जैसे जैसे कि आपने वॉशिंग मशीन देखी होगी, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सुखाने के लिए दूसरी अलग अंदर बाल्टी लगी होती है, वो आपकी क्या होती है, समझो एक परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज की तरह ही वर्क करती है। उसमें हम कपड़े डालते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो उसके अंदर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है, जितना भी लिक्विड होता है उन होल से बाहर आ जाता है और आपका जो सॉलिड सॉलिड मतलब कि कपड़े बचते हैं वो अंदर रहते हैं। तो वॉशिंग मशीन आपके सेंट्रीफ्यूगेशन की तरह ही वर्क करती है। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज जो है वो आपका एक फिल्ट्रेशन सेंट्रीफ्यूज की तरह वर्क करता है। इसमें जो भी आपका सॉलिड या लिक्विड फेज होता है उसको डिफरेंट डेंसिटी से क्या करते हैं, परफोरेटेड बास्केट के थ्रू सेपरेट कर लिया जाता है। बास्केट का कंस्ट्रक्शन क्या है। परफोरेटेड बास्केट के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे कि सबसे पहले आपका यहाँ पे क्या होता है, इंटरलॉकिंग स्विच होता है। फिर आपका साइड में क्या होती है, केसिंग होती है। केसिंग में क्या होता है, जितना भी आपका लिक्विड आता है सेपरेट होके इस केसिंग में कलेक्ट हो जाता है। फिर फिल्टर क्लोथ होता है। फिल्टर क्लोथ से क्या होता है, जितना भी आपका सॉलिड मटेरियल होता है वो बाहर नहीं जा पाता है, इस बास्केट में ही क्या रहता है, अंदर रहता है, बास्केट के अंदर रहता है। लिक्विड लिक्विड सारा आपका बाहर चला जाता है, केसिंग में जाके कलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपकी परफोरेटेड बास्केट होती है। जितनी भी आपकी ये है, ये क्या है, परफोरेटेड बास्केट है। साइड में आपका नीचे की ओर आउटलेट फॉर लिक्विड लगा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपका केसिंग में कलेक्ट हुआ जितना भी लिक्विड होता है वो बाहर की ओर निकल जाता है। ये आपका सॉफ्ट होता है, यहाँ पे मोटर होता है। जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं मोटर स्टार्ट हो जाता है, जो आपके सॉफ्ट लगे होते हैं वो रोटेट होने लगते हैं, जो भी आपका मटेरियल होता है वो फिल्टर होने लगता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपकी क्या है, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है। ये आपकी बास्केट है, इसके अंदर पूरी बास्केट में होल है। इसकी वर्किंग क्या है। परफोरेटेड सेंट्रीफ्यूज की वर्किंग की बात करें तो सबसे पहले क्या है, द स्लरी और मिक्सर इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रोटेटिंग परफोरेटेड बास्केट। जो आपकी परफोरेटेड बास्केट है, मतलब कि ये, तो इसमें क्या करना है, जो भी आपका मटेरियल है या फिर स्लरी है, मिक्सचर या जो भी स्लरी है उसको इसके अंदर रख देना है, मतलब कि फिल कर देना है। उसके बाद द बास्केट रोटेट्स एट हाई स्पीड जनरेटिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे ही हम मोटर का, जो आपका स्विच है जो, उसको स्टार्ट करेंगे, आपका मोटर क्या होगा, मोटर स्टार्ट हो जाएगा, सॉफ्ट आपके रोटेट होने लगेंगे। जैसे ही रोटेट होंगे आपकी जो फिल्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। द लिक्विड इज फोर्स्ड आउटवर्ड थ्रू द परफोरेशन एंड कलेक्ट इन केसिंग। जो आपका लिक्विड होगा वो क्या होगा, केसिंग में जाके कलेक्ट हो जाएगा, लिक्विड लिक्विड अंदर रहेगा। होने बाद क्या होगा, फिर द सॉलिड पार्टिकल्स रिमेन इनसाइड द बास्केट फॉर्मिंग फिल्टर केक। अब क्या हुआ, लिक्विड तो बाहर निकल गया, अब अंदर क्या बचा है, सॉलिड पार्टिकल्स बचा है। सॉलिड पार्टिकल्स क्या होगा, एक केक की तरह फॉर्म हो जाएगा। जैसे हम लोग चाय बनाते हैं तो चाय को छानते हैं, चाय पत्ती जो होती है, जितना भी आपका सॉलिड मटेरियल होता है वो क्या होता है, छन्नी के ऊपर एक केक की तरह बन जाता है। उसी टाइप से यहाँ लिक्विड जब आपका छन जाएगा, मतलब कि फिल्टर हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉलिड का एक केक टाइप का बन जाएगा। उसके बाद आफ्टर सेपरेशन लिक्विड इज जनरेशन एंड सॉलिड केक इन मैनुअली और केमिकली रिमूव। फिर क्या हुआ, लिक्विड तो आपका बाहर निकल गया,
अब जितना भी आपका सॉलिड पार्टिकल्स बचा है, सॉलिड मटेरियल बचा है, उसको क्या करेंगे, मैन्युअली और केमिकली रिमूव कर लेंगे, मतलब कि इस बास्केट से बाहर निकाल लेंगे। तो जो आपकी परफोरेटेड बास्केट की वर्किंग है कैसे है, जो भी आपका मटेरियल है इस बास्केट के अंदर रख देना है, रखने के बाद स्विच को ऑन कर देना है। जैसे ही स्विच ऑन होगा मोटर आपका स्टार्ट हो जाएगा, मोटर घूमेगा तो आपका सॉफ्ट क्या होंगे, घूमने लगेंगे, घूमेंगे तो आपका जो भी मटेरियल है वो क्या, फिल्टर होने लगेगा, लिक्विड लिक्विड आपका बाहर आ जाएगा, इस केसिंग में कलेक्ट हो जाएगा, सॉलिड सॉलिड अंदर बचेगा जिसका कि एक फिल्टर केक बन जाएगा। बाद में आपको मशीन को बंद कर देना है, जितना भी आपका फिल्टर केक है, सॉलिड मटेरियल है, उसको बाहर निकाल लेना है। बास्केट का यूज कब करते हैं? परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के यूज की बात करें, सबसे पहला जो आपका यूज है, यूज टू सेपरेट क्रिस्टलाइन ड्रग एस्पिरिन ईटीसी फ्रॉम मदर लिक्विड। जैसे कि आपका क्या है, परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है, जितने भी आपकी क्रिस्टलाइन ड्रग होती है उनको सेपरेट करने के लिए ही परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज का यूज करते हैं। जैसे सेकेंड है आपका यूज टू सेपरेट प्रिसिपिटेट प्रोटीन फ्रॉम इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीन को सेपरेट प्रिसिपिटेट करने के लिए परफोरेटेड बास्केट का यूज करते हैं। परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के एडवांटेज क्या क्या होते हैं? परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहले आपका रैपिड प्रोसेस, जो भी हम फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी हो जाती है। इट ऑक्युपाई लिटिल स्पेस, बहुत ही कम जगह घेरता है, जो आपकी मशीन होती है, डिवाइस होती है, बहुत कम जगह घेरती है। जैसे कि वॉशिंग मशीन होती है, बाथरूम में कहीं पर भी रख देते हैं, उस तरीके से क्या है, जो आपकी परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज है बहुत ही कम जगह घेरती है। यूज्ड व्हेन सॉलिड सेंट्रीफ्यूगेशन इन स्लरी इज हाई। अब हमने क्या किया था, फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन के अंदर ये क्या थी, आपकी परफोरेटेड बास्केट, जो आपकी परफोरेटेड बास्केट थी, अब इसके अंदर लिक्विड लिक्विड सारा बाहर निकल गया, केसिंग में कलेक्ट हो गया जाके। अब जो भी आपका जितना भी सॉलिड बचा, इस सॉलिड को क्या बोल रहे हैं, स्लरी। स्लरी के अंदर क्या होता है, स्लरी जो होती है आपकी, उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई होता है। थर्ड है आपका द रिजल्टिंग प्रोडक्ट कंटेन वेरी लो मॉइस्चर। अब हमने क्या किया, जो आपका सॉलिड स्लरी बची, इसके अंदर मॉइस्चर का कॉन्सेंट्रेशन जो भी आपका होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है? परफोरेटेड बास्केट के डिसएडवांटेज की बात करें तो इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, जो इसकी प्रोसेस होती है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इट इज अ बैच प्रोसेस, मतलब क्या है, बैच प्रोसेस है। वी आर एंड टेयर ऑफ द इक्विपमेंट सॉलिड में फ्रॉम हार्ड केक डिफिकल्ट टू रिमूव। अब ये हार्ड केक क्या है, जैसे कि क्या हुआ, आपका फिल्टर किया, अंदर क्या बचा था, आपका सॉलिड मटेरियल बचा, स्लरी बची, उसका एक केक टाइप का बन जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, उसको निकालने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, आसानी से नहीं निकलता। ये भी आपका एक डिसएडवांटेज है। इसमें दूसरी डिवाइस कौन सी यूज होती है? इसमें जो आपकी दूसरी डिवाइस यूज होती है वो आपकी नॉन परफोरेटेड बास्केट होती है। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? नॉन परफोरेटेड बास्केट के प्रिंसिपल की बात करें तो द सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फेज डिपेंड ऑन डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ बोथ फेज विदाउट पोरस बैरियर सेगमेंटेशन। जैसे कि हम लोग ने पहले क्या बात की, आपके परफोरेटेड बास्केट ट्री में बात की, ये आपकी क्या थी, बास्केट थी, जिसमें क्या सब में पूरे में होल थे, मतलब कि पूरी बास्केट में छेद थे। अब वहीं पर आपके नॉन परफोरेटेड में क्या होता है, ये आपकी बास्केट है, ये आपकी क्या है, बास्केट है, इसमें आपके होल नहीं होते हैं, तो यही आपका परफोरेटेड में होल होते हैं, नॉन परफोरेटेड में बास्केट में होल नहीं होते हैं। और जो इसमें लिक्विड होता है वो आपका स्कीमिंग ट्यूब के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन क्या है? नॉन परफोरेटेड बास्केट के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर आपका फीड होता है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो भी आपका मटेरियल है जिसका फिल्ट्रेशन करना है उसको इनलेट कर देते हैं। ये आपकी स्कीमिंग ट्यूब होती है, जिसके थ्रू जो आपका लिक्विड बचता है, ऊपर की ओर लिक्विड रहता है, उसको बाहर निकाल देते हैं। यहाँ पर आपका मोटर होता है और ये शाफ्ट होता है। ये कैसे वर्क करता है? नॉन परफोरेटेड बास्केट के वर्क की बात करें तो जैसे जो भी आपका ये फीड है, यहाँ पे इसे लिड भी मान सकते हैं, यहाँ से आपका जो भी मटेरियल होगा उसको इनलेट कर लेंगे। इनलेट करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, आपका मोटर होगा, मोटर को स्टार्ट कर देंगे। मोटर स्टार्ट होने पे शाफ्ट घूमने लगता है, जो भी आपकी बास्केट होगी उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा तो जितना आपका लिक्विड लिक्विड होगा वो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, ये सारा आपका लिक्विड ऊपर ऊपर रहेगा। सॉलिड मटेरियल जितना होगा वो नीचे वॉल में चिपक जाता है, सारा का सारा नीचे चिपक जाएगा।
और फिर बाद में जो भी आपका फिल्ट्रेशन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद स्विच को ऑफ कर देंगे। इस स्कीमिंग ट्यूब की हेल्प से जितना भी आपका लिक्विड बचा है इसको बाहर कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी नॉन परफोरेटेड बास्केट वर्क करती है। इसका यूज कब करते हैं? इसके यूज की बात करें तो नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज इज यूजफुल व्हेन द डिपॉजिट सॉलिड ऑफर हाई रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लो ऑफ लिक्विड। जो भी आपके हाई रेजिस्टेंस लिक्विड होता है या फ्लूइड होता है, मटेरियल होता है, उसके फिल्ट्रेशन के लिए ही नॉन परफोरेटेड बास्केट का यूज करते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज की बात करें तो जैसे कि आपको सबसे पहला एडवांटेज देखने को मिलेगा, नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज इज चीपर देन अदर सेंट्रीफ्यूज। जो आपकी नॉन सेंट्रीफ्यूज बास्केट होती है वो अदर सेंट्रीफ्यूज की तुलना में क्या होती है, चीपर होती है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज की बात करें तो ज्यादा आपको डिसएडवांटेज देखने को नहीं मिलेंगे। द सॉलिड फेज रिमेन ऑन द बास्केट साइड। मतलब कि जैसे कि ये आपकी बास्केट है, लिक्विड क्या हो गया, बाहर आ गया, कहाँ पर आ गया, केसिंग में कलेक्ट हो गया जाके। सॉलिड आपका क्या हुआ, यहाँ पर चिपक गया, वॉल में चिपक गया। अब इसको निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज है। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज और नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर लीजिए। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।